नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो फिलॉसफी का आगे वाला पोर्शन है। कल हम लोगों ने देखा था कि दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन किसे कहते हैं। लेकिन वो हम लोगों ने एक अर्थ देखा था कि अपनी इंद्रियों से इस भौतिक जगत को देखना, ताकि हम उसका इंजॉयमेंट कर सकें, भोग कर सकें। और वो क्या था, डिनाई कर दिया था, उसको अस्वीकार कर दिया था हम लोगों ने। ठीक। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि वास्तविक अर्थ क्या माना गया था इसमें, कि अपनी अंतरात्मा से उस परम तत्व को देखना, जानना या समझना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये क्या था, स्वीकार्य अर्थ था, एक्सेप्ट था, डिनाई नहीं किया इसे किसी ने। तो अंतरात्मा से उस परम तत्व को देखना, जानना, समझना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अब कोई अगर आपसे पूछे कि दर्शन किसे कहते हैं, तो ये चीजें हैं कि अपनी इंद्रियों से यानी कि आंखों से मुख्य रूप से इस भौतिक जगत को देखना, जानना और समझना, ताकि उसका भोग कर सके, इंजॉयमेंट कर सके, उसको हम दर्शन कहते हैं। लेकिन ये संकीर्ण अर्थ है। ठीक। फिर हमने कह सकते हैं आप कि अपनी अंतरात्मा से उस परम तत्व को जानना, समझना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बंधनों से मुक्ति हो जाए, जीवन और मरण से मुक्ति हो जाए। इसको सभी ने एक्सेप्ट करा है, इसे दर्शन कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट में, कि दर्शन को ये तो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा। ठीक। पश्चिम के देशों में हम, भारत के तो कॉन्सेप्ट में हम दर्शन बात करते हैं। ठीक। दर्शन। ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं पश्चिम के कॉन्टेक्स्ट में, तब हम इसे पाश्चात्य बोलते हैं या वेस्टर्न बोलते हैं, और वहां पर इसको टर्म दिया गया फिलॉसफी। फिलॉसफी। अब ये क्या है, फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विजडम या लव ऑफ नॉलेज। ठीक। जब हम बात करते हैं तो फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी के दो अर्थ होते हैं, एक होता है लव ऑफ विजडम और एक होता है लव ऑफ नॉलेज। हम कह सकते हैं ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति विवेक, विजडम, बुद्धि, विवेक, बुद्धि नहीं विवेक कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो दर्शन का तो एक अर्थ हो गया जो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि फिलॉसफी वाले, तो फिलॉसफी क्या होती है, लव ऑफ विजडम या लव ऑफ नॉलेज, और ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, फिलॉस प्लस सोफिया। सोफिया का मतलब वही ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, और फिलो मतलब हो गया लव। ठीक। तो फिलॉसफी दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है, फिलो और सोफिया, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का मतलब हो गया लव, और सोफिया का मतलब हो गया नॉलेज, अर्थात लव ऑफ विजडम या लव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति, सॉरी, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति विवेक। सवाल आता है कि अब हमें अगर फिलॉसफी को प्रॉपर जानना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो हमें ज्ञान को जानना पड़ेगा, है ना, हमें प्रेम को जानना पड़ेगा, और हमें विवेक को जानना पड़ेगा। जब हम इन तीनों को जान लेंगे, ज्ञान को जान लेंगे कि भाई ज्ञान किसे कहते हैं, प्रेम को जान लेंगे कि किसे कहते हैं, विवेक को जान लेंगे कि किसे कहते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। अभी तो देख लिया, लव ऑफ नॉलेज या लव ऑफ विस्टम, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति विवेक। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि भाई प्रेम क्या होता है। ठीक। प्रेम तो वही हो गया, किसी के प्रति अनुराग, समर्पण, है ना, कह सकते हैं हम समर्पण, डेडिकेशन, अपने आप को पूरे तन, मन और धन के साथ, मतलब कर्म, वाचा और मन के साथ में
समर्पण कर देना किसी चीज के प्रति, उसे हम कहते हैं प्रेम। ठीक, तो प्रेम का मतलब क्या हो गया? अगर हम लव की बात करें, लव का मतलब हो गया समर्पण। समर्पण किसी चीज के प्रति हो सकता है, और समर्पण कैसा होगा? हृदय से, है ना, कर्मों से, मन से और वाचा से, इसे हम कहते हैं प्रेम। तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रेम के, ज्ञान के प्रति प्रेम, तो पहले हमने प्रेम को समझा। प्रेम क्या है? एक डेडिकेशन है, समर्पण है। समर्पण कैसे होगा? हम कैसे ना, नॉर्मली हम कहते हैं कि तन से कर लो, मन से करो, धन से करो, तीनों चीजें, यानी कि इसका अर्थ है कर्मों से, मन से और वाचा से। आपके कर्मों में प्रेम झलकना चाहिए, आपके मन में प्रेम होना चाहिए, यानी कि मन का अर्थ यहाँ पे क्या है? हृदय। और आपके बोलने में होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कहने में होना चाहिए। तो प्रेम क्या हो गया? जहां हम समर्पण करते हैं, और समर्पण कैसे? हृदय से, यानी कि कर्मों में, मन में और वाचा में। ठीक, ये हो गया प्रेम। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्ञान क्या था, ज्ञान किसे कहते हैं। हालांकि इसकी तो बहुत चर्चा हम लोग करेंगे, ज्ञान की। तो ज्ञान की कंडीशन बहुत सारी होती हैं। भारतीय दर्शन में भी आप पढ़ेंगे ज्ञान के कई पहलुओं को, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आप वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पाश्चात्य में भी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ज्ञान के बारे में, और ये एक डिबेट का विषय चलता रहेगा। लेकिन फिर भी एक सहमति जताई गई है कुछ चीजों को लेकर के, उसकी हम बात कर लेते हैं। ज्ञान का अर्थ यहां पर दिया गया है ट्रू, जस्टिफाई, बिलीव। ज्ञान वह है जो सत्य हो, ट्रू हो। जैसे हम कहें दो धन दो बराबर कितना होता है? चार, तो हम कहेंगे ये कैसा ज्ञान है? ट्रू ज्ञान है। ठीक। जस्टिफाई, प्रमाणित होना चाहिए, है ना, ऐसे ही नहीं कि आपने कह दिया और हम मान लें। ठीक है ना, प्रमाणित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर पड़ोस में कोई हम कहें किसी, हम जगह कहीं घूमने जाते हैं जंगल में, और हमें कहीं गुर्राने की आवाज आती है, और हम कहते हैं लग रहा है कि पास में क्या है? शेर है। ठीक, तो हमने कैसे कहा? भाई उसके जो हुंकार मारता है, दहाड़ता है, उसकी आवाज हमने सुनी। ठीक है ना, तो हमें क्या महसूस हुआ भाई इस आवाज को सुनने के बाद में? कि भाई फला जगह पे शेर मौजूद है। तो ये क्या हो गया? प्रमाणित। आपने अनुभव कर लिया उसका, दहाड़ रहा था, आवाज आ रही थी, आपने कहा हाँ भाई ये सच में जो है प्रमाणित हो गया कि ये किसकी आवाज है? शेर की आवाज। और इस पे बिलीव करना, विश्वास करना। तो जब ये तीनों कंडीशन मिल जाती हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं? ज्ञान। जहां पर ट्रू होगा, जस्टिफाई होगा और बिलीफ होगा। ठीक। ज्ञान के कई सारे सोर्स हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कई सारी कंडीशन आएंगी, है ना, ज्ञान की हम खामियां भी देखेंगे, बट यहां पर हम संक्षेप में समझें तो ट्रू, जस्टिफाई, बिलीफ की हम बात करते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। अब एक शब्द था विजडम। ठीक, जिसको हमने कहा था विवेक, ये क्या है? उसके बाद हमें पूरी परिभाषा जो है वो क्लियर हो पाई। विजडम क्या है? विजडम है अप्लाइड पोर्शन। ठीक, जैसे हमने कहा लव ऑफ नॉलेज, जो हमने ऊपर पढ़ा, और हमने कहा लव ऑफ विजडम। तो नॉलेज और विजडम का रिलेशन भी हम देखेंगे। अभी पहले हम विजडम को समझ लेते हैं। विजडम क्या है? विजडम बेसिकली क्या है? अप्लाइड पोर्शन। कब, किस परिस्थिति में कोई कर्म किया जाए, इसका विवेक का होना, यह है अप्लाइड पोर्शन। जैसे आपने सुकरात की बात सुनी होगी। सुकरात कहते हैं ज्ञान क्या है? ठीक, तो सोक्रेटिस से पूछेगा ज्ञान क्या है, तो वो कहते हैं ज्ञान है आपके कर्तव्य और अकर्तव्य की समझ। इसकी क्या है? समझ। इसको वो कहते हैं ज्ञान। किसी ने पूछा सुकरात से कि सुकरात ज्ञान क्या होता है, तो सुकरात कहते हैं अपने कर्तव्य की, कब हमें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए अर्थात कर्म करना चाहिए, कब हमें कौन सा कर्तव्य नहीं करना चाहिए अर्थात अकर्तव्य, इनकी समझ होना। ठीक, और इस समझ को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, अपने भीतर धारण कर लेते हैं, तो हम इसे कह देते हैं ज्ञान।
आपको खूब गहरी समझ हो जाए कि किस समय पर किस स्थिति में मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसे हम कह देते हैं ज्ञान। ये सुकरात ने कहा है। ठीक, यही इसी को हम विजडम भी कहते हैं या विवेक भी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। ठीक, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे, और उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी हम और देखते हैं, और क्या है वो ये था कि हम बात करते हैं कि विजडम और नॉलेज में डिफरेंस क्या है। देखिए, नॉलेज की हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन से, कि हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक, और विजडम की हम कब बात करते हैं, हमने अभी देखा कि कब हमें कौन सा एक्ट या कर्म करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, यानी कि ये क्या हो गया, अप्लाइड पार्ट। ठीक, तो यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, ठीक, या विवेक के प्रति ज्ञान या विवेक के प्रति अनुराग। तो नॉलेज क्या हो गया, नॉलेज हो गया एक इंफॉर्मेटिव, और उस इंफॉर्मेटिव को कौन करेगा, आपका विजडम, अप्लाइड पोर्शन। हमें नॉलेज का कैसे यूज करना है, हमें नॉलेज का कैसे यूज करना है, ये हमें सिखाएगी विजडम, बुद्धि, विवेक। समझ में आ गया रिलेशन आपको कि इनका रिलेशन क्या है। तो इनका रिलेशन यही है कि हम ये जानते हैं भाई कि विजडम जो है, विजडम विजडम सिखाएगा कि नॉलेज का कैसे यूज करना है, कहां पर हमें यूज करना है। ठीक है, ये हमें सिखाएगा। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा इतना, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी और चीजों को देख लेते हैं जो हमें देखनी है। और ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब कहते हैं कि फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी हमारी क्या है, हम जब बात करते हैं फिलॉसफी की, तो लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज को हम फिलॉसफी कहते हैं। अब यहां पर जब हम कहते हैं इस संदर्भ में कि फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी क्या है, ज्ञान के प्रति प्रेम या लव ऑफ नॉलेज या लव ऑफ विजडम। ठीक, तो फिलोसफर क्या हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रेमी। फिलोसफर क्या हो जाएगा, फिलोसफर क्या हो जाएगा, ज्ञान का प्रेमी। लवर ऑफ विजडम या लवर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रेमी। ठीक, तो कहते हैं हम सब फिलोसफर हैं। दुनिया का विभाजन जो है, जो दुनिया है, इसका जो विभाजन किया गया है, वो फिलोसफर और नॉन फिलोसफर में नहीं किया गया है। फिलोसफर और नॉन फिलोसफर में नहीं किया गया है, बल्कि दुनिया का विभाजन जो है वो दो रूपों में किया जाता है, गुड फिलोसफर और बैड फिलोसफर। हम सब फिलोसफर हैं, वी ऑल आर फिलोसफर। लेकिन ध्यान रखना है, दुनिया में लोगों का विभाजन जो है वो फिलोसफर और नॉन फिलोसफर में नहीं होता है, बल्कि दुनिया का विभाजन गुड फिलोसफर और बैड फिलोसफर में होता है। गुड फिलोसफर कौन है, जो ज्यादा रैशनल है, तार्किक है, ज्यादा जिसके पास में सफिशिएंट लॉजिकल आर्गुमेंट हैं, ठीक है ना, जो अपनी बात को सिद्ध कर पाता है, तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, जो समीक्षा कर पाए, तर्क हो, सफिशिएंट हो, बिलीफ सिस्टम ना हो, रूढ़िवादिता ना हो। और जिसके पास में रूढ़िवादिता हो, बिलीफ सिस्टम हो, तर्क ना हो, अतर्क हो, कुतर्क हो, वो क्या हो गया, बैड फिलोसफी। ठीक, तो जो ज्यादा रैशनल होगा, ज्यादा तार्किक होगा, वो क्या हो गया, गुड फिलोसफर। और जो कम तार्किक होगा, कुतर्की मतलब कम तार्किक होगा, इरेशनल होगा, जिसके पास लॉजिकल ग्राउंड्स नहीं होंगे अपनी बात को पुष्ट करने के, वो क्या हो गया, बैड फिलोसफर हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रॉपर पूरा पढ़ लिया कि भाई फिलोसफी किसे कहते हैं, फिलोसफी का क्या मतलब होता है, ये सारा का सारा हम लोगों ने देख लिया। अब कल हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, उसकी हम बात करेंगे कल, ठीक है ना, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, इसकी हम बात करेंगे। अब हमने शाब्दिक अर्थ सबके देख लिए हैं, चाहे वो दर्शन हो,
चाहे वो फिलॉसफी हो। हमने सबके शाब्दिक अर्थ देख लिए हैं, फिलॉसफी का भी देख लिया है और दर्शन का भी देख लिया है। फिलॉसफी जो है वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में है, दर्शन जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। इसलिए फिलॉसफी का अर्थ कुछ और हो जाता है, दर्शन का कुछ और हो जाता है। दर्शन का एक अर्थ और भी है जो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। यानी कि साधन की बात चल रही है। एक दो शब्द आते हैं, एक साधन है, एक साध्य है। ठीक। साधन के द्वारा ही हम साध्य तक पहुंचते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं जिसके द्वारा देखा जाए, किसको देखा जाए, परम सत को, उसे ही हम दर्शन कहते हैं। इस पे किसी दिन हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, एक दिन और लेकर के, कि साधन और साध्य को लेकर के, तो आपको ये डेफिनेशन भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मैं कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ऐसी ही जल्दी जल्दी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। मैं दोबारा से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो को इतना टाइम दिया। थैंक यू।